हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सिद्धांत बिल्त्रे एसबी चैनल में। तो जुड़ चुके हैं हम एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें हम जो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट वाला था उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। साथ ही में मैं आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आई हूँ आपको, ताकि आपको मालूम चल सके किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आप उसी टाइप से तैयारी कर सकें। जिस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं उसी टाइप के प्रैक्टिस सेट भी लेके आई हूँ। तो कंटिन्यू करते हैं, हम देख लेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा 9 था, ये लास्ट वीडियो का, ये हमारा 10वां क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन को हम पढ़ लेंगे। संख्या 3.4625 में 2 का स्थानीय मान है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 दशमलव के बाद है, 2 दशमलव के बाद है, इसलिए इसका जो मान है वो क्या होगा वो देख लेते। 3.4625। तो देखिए, ये क्या मैंने आपको बताया था कि जो दशमलव के बाद जो होते हैं स्थानीय मान वो क्या होते हैं। जैसे दशमलव के बाद ये वाला है तो ये हो जाएगा 10वां। क्या हो जाएगा? 10वां। 10वां मतलब 10वां भाग, यानी कि 1/10। और 4 क्या हो, 6 क्या हो जाएगा? 100वां। 100वां यानी कि 100वां भाग, यानी 1 में से 100वां भाग। इसके बाद 2 का हो जाएगा 1000वां, यानी 1/1000। 1/1000 का मतलब है कि 1000 में से 1। 1/100 मतलब 100 में से 1, मतलब 1000वां भाग। 2 क्या हो जाएगा? 1000वां भाग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। क्योंकि आप देख सकते हैं इस तरफ से ये क्या होता है, ये 10वां, ये 100वां और ये 1000वां। तो ये कौन सा है? 1000वां है। देख लीजिए, फिर से बता देते हैं। 3.4625 में देखिए, ये हो गया 10वां, इस तरफ से इस तरफ जाते हैं तो 1/2 सैकड़ा होते हैं इस तरफ, लेकिन इस तरफ क्या होते हैं? 10वां, यानी कि 1/10। ये क्या हो जाएगा? 100वां, यानी कि 1/100। और ये क्या हो जाएगा? 1000वां, यानी कि 1/1000। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1/1000। नेक्स्ट देख लेंगे। सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? संख्या 36,890 में 3 का स्थानीय मान तथा अंकित मान में क्या अंतर है? तो हम संख्या लिख लेंगे। इस क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे? ये संख्या लिखेंगे, फिर इसमें हम निकालेंगे 3 का स्थानीय मान और 3 ही का अंकित मान। देखिए, 36,890। 36,890 में हमें क्या करना है? ये है 3। 3 का स्थान क्या है? हम यहाँ से चेक करेंगे। 1, 2, सैकड़ा, 1000, 10,000। लेकिन हम स्थानीय मान को कैसे निकालते हैं? देखिए, स्थानीय मान को निकालने के लिए हम पहले लिखेंगे 3, फिर उसके बाद जितने भी अंक होंगे उतने 0 लगा देंगे। तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। और फेस वैल्यू, जैसा कि आपको मालूम ही होगा, फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू जो होती है वो वही का वही नंबर होता है। फेस वैल्यू क्या होती है? वही का वही नंबर, यानी कि उसका फेस। तो 3 की फेस वैल्यू हो जाएगी 3। अब हम क्या करेंगे? इसमें से 3 को माइनस करेंगे, लेकिन माइनस करने के लिए हम नीचे लिखेंगे, इसके नीचे। देखिए, हम नीचे क्यों लिखेंगे? 3, 6, 8, 9, 4। तो हम माइनस यहाँ पे 3 लिखेंगे, क्योंकि आप लोग को इतना तो मालूम ही होगा कि हम जब भी माइनस करते हैं तो पीछे से माइनस करते हैं, आगे से हम माइनस नहीं करते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे? पीछे से माइनस करेंगे। तो यहाँ 0 है, बगल से कैरी लेंगे तो 10 में से 3 जाएगा, 7 आएगा। 7, यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे बचेगा 9 और यहाँ पे बचेगा आपका 2। तो ये वाला ऑप्शन हमारा कौन सा है? बी वाला, मतलब कि बी हमारा सही आंसर है। हमने क्या किया? 36,890 में पहले 3 का स्थानीय मान निकाला 3, उसके बाद जितने डिजिट है तो उतने 0 लगा दिए, और अंकित मान के लिए हमने वही का वही नंबर लिख दिया और फिर दोनों को माइनस कर दिया। तो हमारा बी जो है आंसर आ गया। आगे हम देख लेंगे।
संख्या, ये संख्या है 1362.05 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो ये वाला क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने ऊपर कराया था कि जब हम दशमलव के इस तरफ जाते हैं, देखिए ये तो हो जाएगा इकाई, दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हो जाएगा हजार, लेकिन हमें इस तरफ जाना है तो ये हो जाएगा 10वां भाग, यानी 1/10, यानी कि कौन सा 10वां। और ये क्या हो जाएगा 1000वां भाग, यानी कि 1000वां नहीं 100वां भाग, क्योंकि ये 10वां, ये हो जाएगा 100वां। तो 100वां भाग यानी कि 100वां, तो ये 100वां होगा, क्या होगा 100वां, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। आगे हम देख लेंगे 13 क्वेश्चन। तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे +1 -1 +1 -1 +1 -1 कंटिन्यू ऐसा जाता रहा है और सम संख्या मतलब +1 तक है। तो हमें क्या करना है, इसको जोड़ के बताना है कि ये इसका आंसर क्या होगा। तो क्या होगा कि +1 -1 +1 -1 +1 -1 ऐसा कंटिन्यू जा रहा है। तो हम देखिए क्या, अगर हम इन दोनों को देख लें, ये क्या है +1 -1, ये क्या है +1 -1 +1 -1। तो देखिए +1 से -1 कट जाएगा, +1 से -1 कट जाएगा, मतलब 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, आगे भी यही होना है। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर 0, यानी कि 0। आया समझ में क्या हो रहा है इसमें? इसमें ये हो रहा है कि पहले लिखा +1, फिर लिखा -1, फिर लिखा +1, फिर लिखा -1, फिर ऐसे कंटिन्यू जा रहा है। तो क्या होगा कि अगर हम दो के ऐसे पेयर बना लेंगे तो +1 -1 +1 -1 ये कट जाएगा पूरा, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। नेक्स्ट देख लेंगे हम 14। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए क्या है कि ये तो पहले में आपको कन्फ्यूज़न है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा सही नहीं है बोलने में। हम 11,1111 नहीं बोलते हैं। अगर देखिए मैं आपको कैसे बता रही हूँ, क्योंकि 1111 हम नहीं बोलते हैं। हम जब भी लिखेंगे तो 1111 ऐसे बोलेंगे, क्योंकि बोलने में क्या होती है कि जो इकाई है, सैकड़ा है, दहाई, उस पर 1 अंक आता है, लेकिन हम क्या बोलते हैं 2 अंक बोलते हैं, 11 2 बोलते हैं ना, इसलिए। लेकिन फिर भी ये इसका सही, ये बोलने में तो ठीक नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो अगर कभी रिपीट हो जाए तो मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। तो इसके लिए ना तो ये सही है, ना ही ये सही है, ना ही ये सही है, इसका सही आंसर रहेगा ये। अब कैसे, तो इसको हम देख लेंगे। तो हम पहले क्या लिखेंगे 11,000, फिर हम क्या लिखेंगे 1100, फिर हम क्या लिखेंगे 11, और हम आंसर को जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे तो 1 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 1 और 1 2 यहाँ आ जाएगा, और 1 यहाँ आ जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 12,111। तो देखिए 11,1111 ये संख्या क्या है, बोलने में ठीक नहीं है, ये बोलने में सही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा क्वेश्चन क्योंकि आया हुआ है, और अगर ऐसा क्वेश्चन अगर फिर से रिपीट होता है तो इसका वैसे तो सही आंसर है नहीं, ये क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन अगर बाई चांस ये क्वेश्चन आता है तो अगर ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन है तो फिर हमारा ये आंसर सही रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित, मतलब 1 भी 10 भी और 1 से 10 के बीच में जितने भी नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी। मतलब उन एक ऐसी संख्या जिसमें इन सभी का भाग जाएगा, 1 का भी, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, मतलब पूरी तरह से विभाजित होगी, ऐसी संख्या हमें बतानी है। तो ऐसी संख्या पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है एलसीएम, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे। तो ऑप्शन से चेक करेंगे, देखिए 10 है तो 10 में देखिए 1 का तो चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, 3 का इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि 3 का नियम क्या है कि जिस नियम क्या है, तो बहुत छोटी संख्या है तो आप खुद पता कर सकते हैं कि 3 के टेबल में 10 नहीं आता है, तो ये नहीं जाएगा। 100 में भी हमारा 3 का नहीं जाने वाला, क्योंकि 3 का जो नियम होता है वो ये होता है कि जब भी हम किसी संख्या के अंकों को जोड़ेंगे तो वो 3 की टेबल में आना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए इसमें लिखा है 1 0 0, तो 1 तो 3 की टेबल में कहीं से भी नहीं आता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। 604 तो 6 4 10, ये भी 3 का इसमें नहीं जाएगा।
तो इसका सही आंसर होगा 25 20। 25 20 ये आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए संख्या। 25 20 एक ऐसी संख्या है कि जो 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं से डिवाइड होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबसे डिवाइड होती है। हम चेक भी कर लेंगे, देखो 1 से तो सभी संख्याएं डिवाइड होती हैं, तो ये संख्या 1 से भी डिवाइड होती है। 2 से देखिए इसमें क्या होगा, 2 से हमें चेक करेंगे तो क्या चाहिए हमें, 2 में इकाई के अंक पे हमें सम संख्या चाहिए होती है। तो देखिए यहाँ पे 20 है, 2 और 0 है, हमें क्या चाहिए होता है, इकाई 2 से जो विभाज्यता का नियम है वो क्या था कि इकाई के अंक पे क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8। तो देखिए 0 है, मतलब ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब हम 3 से चेक करेंगे। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि ये इन संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए, कितने से, 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो हम इनको जोड़ लेंगे, 2 और 5 7, 7 और 2 9। तो 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 3 से डिवाइड हो जाएगा। 9 3 की टेबल में आता है, 3 3 2 नीचे 3 3 9, तो 3 से ही डिवाइड हो जाएगा। अब हम 4 से चेक कर लेंगे। 4 से विभाज्यता का नियम है कि जो लास्ट के 2 अंक हैं, ये दो 20, ये क्या होने चाहिए, 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो देखिए ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 पंचे 20, तो पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। 5 का विभाज्यता का नियम क्या है कि अंत में 0 या 5 होना चाहिए। तो देखिए इसी तरफ से आप चेक कर सकते हैं। मैंने आपको 1 मिनट, मैंने आपको 25 20 कहाँ तक बता दिए हैं, 5 तक बता दिए हैं। 6 से भी ये डिवाइड हो जाएगी, 6 से, क्योंकि अगर 3 और 2 से डिवाइड हो रही, 6 के विभाज्यता का नियम क्या था, 3 दूनी 6, अगर 3 और 2 से डिवाइड हो रही है तो 6 से भी डिवाइड होगी। इसके बाद 7 7 से आप डिवाइड करके देख सकते हैं। 7 3 21, इधर आ जाएगा 4 7 42, 0 ये 7 से भी डिवाइड हो गई। ये 8 से भी डिवाइड हो जाएगी। इन तीनों अंकों को बस चेक कर लेंगे। 8 8 8 7 56, 8 6 42, नहीं 8 6 48, 4 यहाँ आ जाएगा तो 8 पंचे 40, पूरी डिवाइड 8 से भी हो जाएगी। 9 से भी ये डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि 5 2 7 और 2 9 का मल्टीपल है, अंकों का योग 9 का मल्टीपल है, तो ये 9 से भी डिवाइड हो जाएगी। और 0 है पीछे तो 10। तो मेरा मतलब ये है कि ये जो संख्या है ये क्या होती है, 25 20 जो संख्या है ये 1 से लेकर 10 तक जितनी भी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सभी से पूरी डिवाइड होती है। इसको आप याद भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक संख्या दी गई है 17,863। इसे पाने के लिए हमें इनके योग में से क्या घटाना पड़ेगा, इनके योग में से क्या घटाना पड़ेगा अगर हमें ये चाहिए है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका योग कर लेंगे। आठ 2 16, 8 3 24 की 4, हाथ में आई 2, 8 2 10 का 0, हाथ में आई 1, 8 और 1 9, 8 1 8, 8 2 16 और 8 3 24। इसका क्या आया, 24,904। तो देखिए हम क्या करेंगे कि जब भी हमें किसी संख्या को घटाने को बोला जाता है कि हम इसके योग में से ये चाहिए, अगर हमें ये चाहिए तो हम किसी संख्या में से क्या घटाएं, ये संख्या दी गई है इसके योग में से क्या घटाएं कि हमें ये मिल जाए। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो संख्या हमें चाहिए है हम वो ही घटा देते हैं, क्योंकि जब अगर हमें वो संख्या चाहिए है, अगर कोई बड़ी संख्या है और हमें इतनी चाहिए, मतलब हमें इसमें से इतना पार्ट चाहिए, तो हम इतने पार्ट को ही निकाल देंगे, तो जितना बचेगा वो पार्ट हमें निकालना पड़ेगा, तभी हमें ये संख्या मिलेगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम इसी वाले नंबर को माइनस कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। तो 4 में से 3 जाएगा 1, 0 में से 6 जाता नहीं है, 10 में से 6 जाएगा 4, 8 में से 8 जाएगा 0, यहाँ बचेगा 3, तो 13 में से नहीं, यहाँ बचेगा 4 ही रहेगा, 14 में से 7 जाएगा 7, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 70 41। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। आगे हम देख लेंगे। देखिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और किसी ने, मुझे उनका नाम याद नहीं है, उन्होंने मुझसे एक जो सवाल था वो लास्ट वाला 9th वाला था, वो बोल रही थी कि मुझे वो समझ में नहीं आया। तो देखिए वही क्वेश्चन ऐसा था, 7.1 और 3.85 बटे यहाँ पे था 9.09, तो उन्हें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो देखिए इसमें क्या था
कि आप बता सकते हैं 7.1 किसके पास है। देखो 7.1 7 और 8 के पास, जैसे हमारे पास 13 रुपये हैं, 13 रुपये हैं, 13 रुपये कैसे हैं, 10 से ज़्यादा हैं और 20 से कम है ना। 13 रुपये जो हैं वो 10 से ज़्यादा हैं, 20 से कम है, लेकिन 13 रुपये जो हैं वो 10 से ज़्यादा हैं, 20 से कम है, लेकिन ज़्यादा पास किसके हैं, तो 10 के हैं। अगर यहीं 13 की जगह में रख दूँ 18, तो 18 ज़्यादा पास किसके हैं, 20 के हैं। बस इसमें हमें यही करना था। जैसे 7.1 है, तो जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 7.1 और 7.2, 7.3, 7.4, तो ये सब क्या होंगे, 7 के पास होंगे। लेकिन हम 7.6 से कर देंगे, 5 बीच का रहेगा, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, ये सब चले जाएंगे 8 के पास। तो ये सन्निकट मान कहलाते हैं कि किसके पास में है, किसके पास में रहेगा। तो देखिए 7.1 गुणे 3.85 बटे 0.09, 9.09, तो 7.1 बिल्कुल 7 के पास है, सिर्फ इसमें एक पॉइंट ही बड़ा है, तो इसमें आ जाएगा 7। और 3.85 ये किसके पास है, तो ये 3.8, देखिए यहाँ पे 8 है, तो ये 3 और 4 के बीच में है ये। ऐसा कि आपको मालूम है कि कई संख्याओं के बीच में पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं, तो 3 से 4 के बीच में है ये, 8 है देखिए। तो 8 अब किसके पास पहुंच जाएगा, ये 3 के पास नहीं है, ये पहुंच जाएगा 4 के पास। और 9.09, तो देखिए यहाँ पे हम पहले वाला दशमलव के बाद वाला अंक देखेंगे, सबसे पहले जो है 0 है, तो इसमें कुछ नहीं बढ़ा है, 9 है, ये सिर्फ पॉइंट बढ़ गए कुछ, तो ये 9 ही रहेगा। ये इस टाइप से हम इसको करते हैं। अब हम ये वाला क्वेश्चन देख लेंगे। इसी टाइप से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट में बता दीजिए, मैं आपका आंसर देने की कोशिश करूँगी। देखिए अभी हमें इसको क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो इनको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट के साथ पॉइंट रखेंगे, ठीक है, पॉइंट के साथ पॉइंट रखेंगे, कहीं भी नहीं लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देंगे बिना पॉइंट वाला नंबर 444, फिर हम लिखेंगे 44, क्योंकि इसमें देख सकते हैं 4.04, 44, तो सबसे बड़ा तो 444 है, फिर आ जाएगा 44, तो हम यहाँ 44 यहाँ पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 4.44, फिर हम लिखेंगे 4 और फिर हम लिखेंगे 4.04, ठीक है। अब हम इन सबको जोड़ देंगे, मैं थोड़ा यहाँ लिख लूँ ताकि करवा पाऊँ। देखिए 444, यहाँ पे हम क्या लिखना है, 44.4, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 4.44, फिर 4, फिर 4.04। अब हम क्या कर देंगे, इन सबको जोड़ देंगे, 4 और 4 8 हो जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंच 20 का 0 यहाँ पॉइंट लग जाएगा, और कैरी आई 2। तो देखिए इनमें से हमारा कोई भी आंसर सही नहीं है, क्योंकि देखो हमें दशमलव के बाद 88 चाहिए, तो ये गलत, ये गलत, ये देखो अगर इसको देखो दशमलव के बाद इसमें 88 तो है, लेकिन दशमलव के पहले हमें यहाँ पे 2 चाहिए है, 2 नहीं, यहाँ पे 0 चाहिए, तो ये इसमें से हमारा कोई ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं, फिर इनमें से कोई नहीं है, फिर भी हम इसको सॉल्व कर लेंगे, देख लेंगे। 4 और 4 8 और 2 10 का 0, कैरी आई 1, 4 और 1 5, तो इसका सही आंसर है 500.88, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, बस हमें ये याद रखना है कि दशमलव वाले अंकों को जोड़ने के लिए हमें दशमलव के नीचे दशमलव रखना है। देखिए जैसे कि ये पॉइंट रखा हमने, ये पॉइंट रखा, ये पॉइंट रखा, तो दशमलव के नीचे दशमलव, और जो दशमलव के इस तरफ हैं वो इस तरफ आ जाएंगे, जो इस तरफ हैं वो इस तरफ आ जाएंगे, और फिर इसको हम आसानी से जोड़ देंगे, और जहाँ दशमलव रहेगा वहीं हम दशमलव रख देंगे। आगे देख लेंगे 18वां क्वेश्चन। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, 10 दहाई 11 सैकड़ा 12 इकाई। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हम 12 इकाई 12 रखते, 11 सैकड़ा 11 रखते, 10 दहाई 10 यहाँ रख दें, 11 सैकड़ा यहाँ रख दें, ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग इसलिए है क्योंकि जब इकाई दहाई सैकड़ा होता है तो उसके स्थान पर इकाई के स्थान पर एक अंक, दहाई के स्थान पर 2, दहाई के स्थान पर भी एक अंक, तो यहाँ पे क्या होता है, एक एक अंक चाहिए होता है, लेकिन ये 2 अंक है। तो इसको हम देखिए किस टाइप से करेंगे। इसको हमें करना है 10 दहाई, 10 दहाई, 10 दहाई यानी कि दहाई में कितने 0 होते हैं, 1 0 होता है, 1 0 होता है ना। 10 दहाई, दहाई में कितने 0 होते हैं, 1 0 होता है। सैकड़ा, सैकड़ा में कितने, सैकड़ा मतलब 100, तो 100 में कितने 0 होते हैं, 2 0 होते हैं।
और 12 इकाई, तो 12 इकाई में एक भी जीरो नहीं होता। अब हम इन सबको जोड़ देंगे। इसी टाइप से एक और तरीका है, वो क्या है कि 10 दहाई, 10 दहाई, दहाई यानी कि 10, तो 10 गुणे 10 प्लस 11 सैकड़ा, सैकड़ा यानी कि 100, तो इसमें 100 का गुणा, और 12 इकाई 12। तो इसमें क्या है कि अगर ऐसा करना है तो एक स्टेप बढ़ा भी लेंगे, लेकिन इसमें सिंपली मैं आपको ये बता रही हूँ कि जैसे 10 दहाई है, 10 दहाई है, तो आपको इतना याद रखना कि दहाई में कितने जीरो होते, 1 जीरो होते तो लगा दिया। सैकड़ा में कितने जीरो होते, 2 जीरो होते तो लगा दिया, और प्लस 12। बस अब इसको हम जोड़ देंगे, 11, 100, 100 और 12, तो 2 1 2 1, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1212। आ गया होगा आपको समझ में कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, बस 10 दहाई है तो दहाई में 1 जीरो, सैकड़ा है तो उसमें 2 जीरो, और 12 इकाई लिखा हुआ है। अगर ऐसा भी कर सकते हैं कि 10 दहाई का मतलब 10, तो 10 10 100 ही आ जाएगा वो। नेक्स्ट देख लेंगे 19 क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि इन दोनों का जो गुणनफल रहेगा उनमें से क्या घटाया जाए कि हमें ये मिले। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी हमें कुछ चाहिए है कि हमें उसमें से किसी संख्या में से हम क्या घटाएं कि हमें 7 मिल जाए या कुछ भी मिल जाए, तो हम क्या करते हैं, जो हमें चाहिए हम उसी को घटा देते हैं, तो फिर हमें आंसर मिल जाता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे। तो 3001 इसका हम गुणा करेंगे वितरण विधि से। वितरण विधि से इसलिए करेंगे क्योंकि जब हम वितरण विधि से करेंगे तो हमें लंबी प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी, हम सीधा गुणा कर देंगे। तो इसका गुणा क्या हो जाएगा, 3001, इसमें लगा देंगे 2 जीरो प्लस 1 का होगा तो 3001। बस सिंपली हम इन सबको इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। देखिए 3001 हमने वितरण क्या कहलाता है, हमें किसी एक नंबर को क्या कर देना है, तोड़ लेना है। तो हमने 101 को 100 और 1 में तोड़ लिया, फिर हमने क्या कर दिया 3001 और इससे गुणा किया। अब इसका गुणा करेंगे पहले इसमें, तो यहाँ आ जाएंगे 2 जीरो। अब इसका गुणा करेंगे इसमें, तो यहाँ आ जाएगा वही का वही, एक बार गुणा होगा तो वही का वही। अब हम इसको जोड़ देंगे, अब हम नीचे रख के जोड़ देंगे, थोड़ी आसानी होगी। तो यहाँ जाएगा 1, यहाँ जाएगा 0, यहाँ जाएगा 1, यहाँ जाएगा 3, यहाँ जाएगा 0 1, 30। तो क्या आया 3,31,101 है ना। तो 30,31,01 अभी थोड़ी याद रख लेंगे ताकि यहाँ करने में आसानी हो। 30,31,01। अब हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है, क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि जब भी हमें ये पता करना हो कि हमें क्या घटाएं कि ताकि हमें ये संख्या मिल जाए, तो हम उसी संख्या को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो चलिए हम इसको घटा देते हैं। 311, 1 में से 1 जाएगा 0, 10 में से चूँकि 0 है तो बगल से कैरी लेंगे, तो 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ बचेगा फिर से 10, 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 2 और 30 में से 30 जाएगा 0। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2790। तो आया आपको समझ में। मैंने क्या किया, वितरण विधि से इनका पहले गुणा कर लिया, फिर उस गुणा में से इसको माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 2790। अब हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल। योगफल यानी कि सम यानी कि जोड़। तो 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9999। देखिए जब भी हमें जितने भी अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए होती है, हम उतनी बार 999 लिख देते हैं, और जब भी हमें सबसे छोटी अंकों की संख्या चाहिए होती है तो उसको हम 1 के बाद 0 लिख देते हैं। जैसे हमें 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या चाहिए तो हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे, तो 1 2 3 हो गए। ऐसे ही हम जब भी हमें कितने भी नंबर की सबसे छोटी संख्या निकालनी हो तो हम 1 लिखेंगे और उसमें उसके बाद 0 लगा देंगे। जितने भी नंबर हमें चाहिए हो उससे 1 कम 0 लगाएंगे, क्योंकि 1 भी हमें काउंट करना है, तो उतने नंबर हो जाएंगे। जैसे 3 था तो हमने 2 जीरो लगा दिए, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, इसका जोड़ चाहिए, तो हम जोड़ देंगे 9 9 9 और 1 10 का 0, कैरी आई 1, 9 और 1 10, 10,099। तो हमारा ये वाला आंसर सही हो। तो आया आपको समझ में। हमने क्या किया है, पहले 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या लिखी और फिर 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या लिखी और उन दोनों को जोड़ दिया। 9 लिखा 9 लिखा 9 लिखा, ये सबसे बड़ी संख्या है 4 अंकों वाली, और फिर हमने 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या को लिखा। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए सबसे 1 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है, 1 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या है 9, तो 2 अंक वाली
2 9, 3 अंक वाली 3 9, 4 अंक वाली 4 9, 5 अंक वाली 5 9। ऐसे ही 1 अंक वाली सबसे छोटी संख्या है कौन है? 1। फिर 2 अंक वाली सबसे छोटी 10, फिर 3 अंक वाली 100, 4 अंक वाली 1000। ऐसे हम इसको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 21, 22 चाहिए, ये है 21। ये क्वेश्चन क्या है हमारा कि हमें क्या करना है, 19009 भागे 11, मतलब ये संख्या है, ये इसको 11 से डिवाइड करना और इस संख्या को भी हमें क्या करना है 11 से डिवाइड करना, और जो हमें शेषफल मिलेगा तो उसका गुणनफल यानी कि उसका गुणा करना है। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है कि हम देखिए इसकी तो 2 टेक्निक है। अगर आपको लॉन्ग वे में करना है तो चलिए पहले आप इसका भाग दीजिए, इसमें लंबी 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 प्रोसेस कीजिए, फिर आपको जो शेषफल मिलेगा उसको राइट कीजिए, फिर इसका भाग दीजिए। लेकिन नहीं, हमने पढ़े हुए हैं विभाज्यता के नियम, तो हम क्या लगाएंगे इसमें विभाज्यता का नियम, विभाजित करके देखेंगे, हम भाग नहीं करेंगे। तो देखिए हमने पहले क्या लिखा है इसमें 9009। अब हम इसको क्या करेंगे 11 से विभाजित करेंगे, काटेंगे। तो पहले हम देंगे 1919 में, तो 11 एकम 11 कितनी बार चला गया? 1 बार चला गया, यहाँ पे 8 बच गया। 11 7 77, 3 यहाँ पे बच गया। 11 दूनी 22 और 8 यहाँ पे बच गया, और 11 8 88, तो यहाँ पे क्या बच गया? 1 बच गया। ठीक है, अब हम देख लेंगे। तो देखिए अभी हमने इसका इसमें दिया था, तो क्या बचा था 9009, 11 का देंगे तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, यहाँ पे कितना आया 8 आया। 11 से 77, यहाँ पे कितना बचा 3 बच गया। इसके बाद 11 दूनी 22, यहाँ पे 8 और 11 8 88, तो 1 बच गया शेषफल। 1 बच रहा ना लास्ट में, सबसे डिवाइड करने के बाद हमें अभी यहाँ पे 11 88 और बच गया क्या 1, तो यहाँ पे बचा 1, तो इसका क्या बचा है, इस वाले का बचा है 1। अब हम इसका देंगे 9090 11, 11 का हम पहले 90 में देंगे, तो 11 8 88, यहाँ बच जाएगा 2, 29 हो गया, तो 11 दूनी 22, यहाँ बच जाएगा आपका कितना 7, तो 11 6 66 और यहाँ बच जाएगा आपका 4। तो आपने देखा कि जब हमने इसका इसमें डिवाइड किया तो 1 बचा, और जब हमने इसका इसमें डिवाइड किया तो 4 बचा, यानी कि यही हमारे क्या थे शेषफल थे। हमें लंबी प्रोसेस नहीं करनी पड़ी। अब हमें क्या करना है इनका गुणनफल, तो 4 एकम 4, तो ये हमारा हो जाएगा सही आंसर। आया समझ में? 11 का पहले इसमें डिवाइड किया, शेषफल बचा, 11 का इसमें डिवाइड किया, ये शेषफल बचा, तो फिर हम क्या कर देंगे इनका गुणा कर देंगे, तो 4 एकम 4। तो अभी हम यहाँ इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो क्वेश्चन, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अपने जो भी आंसर करें उसको कमेंट्स में लिखें, बताएं, और जो भी समझ में नहीं आता है उसको भी आप बताएं। बाकी ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आप करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।